नूर, तू सच में बदसूरत है नूर। देख देख अपने आप को देख शीशे में, कितनी बदसूरत है तू। सच में बेनूर है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या हुआ बेटा? अम्बुली मेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे कह रही थी मैं बदसूरत हूँ, बेनूर हूँ। तुमने फिर से शीशा तोड़ दिया। मैं बात करता हूँ ना। आप तो रहने दें। अब लगता है ये रोज का मामूल होगा। बेटा, तुम खुद को अजियत देती हो। अस्सलाम वालेकुम फरीदा आपा, ये लीजिए मिठाई खाइए। मेरी मरियम का रिश्ता तय हो गया है। अरे बहुत बहुत मुबारक हो शकीला। खैर मुबारक, खैर मुबारक। शादी कब कर रही हैं? अरे इसी महीने के आखिर में। वो क्या है ना कि लड़का सऊदीया से छुट्टियों पे आया था, मैंने कहा जल्दी से शादी कर दूं। क्या हुआ, वो अपनी नूर का कहीं रिश्ता लगा। पूरे 5 साल बढ़ गए मरियम से, कहीं बात चलाई उसकी। अरे नहीं शकीला, बस दुआ करो कि मेरी बेटी का भी हाथ पीले हो जाए। लो, ये भी कोई कहने की बात है। देख लेना इंशाल्लाह अच्छे घर से रिश्ता आएगा नूर का भी इंशाल्लाह। तुम परेशान नहीं हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, शादी का घर है, बहुत सारे काम है, सब लोगों ने आना देखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा, तुमने तो इतना क्या मुझे बना रखा है? कुछ बनने सवरने में कोई बुराई नहीं है। अबू, बन सवर के भी तो कोई फर्क नहीं आता ना। अल्लाह ने बदसूरत ही इतना बनाया है। बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, नाशुक्री से अल्लाह नाराज होता है। अब कौन सा राजी है? राजी होता तो मेरी शादी नहीं हो जाती। निम्रा का तो मैं समझ सकती हूँ कि वो मुझसे बड़ी थी, लेकिन आयशा तो मुझसे छोटी थी। उसकी शादी क्यों मुझसे पहले हो गई? और जबकि वो रिश्ता तो मेरे लिए आया था, क्योंकि मेरी दोनों बहनें खूबसूरत हैं और मैं बदसूरत। बेटा, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अगर अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत नहीं बनाया, लेकिन तुम्हें खूबसूरत तो बनाया है ना। अब्बू, आजकल सीरत कौन देखता है? बेटा, अल्लाह बड़े करीम है। तुम नमाज पढ़ के दुआ क्या करो, अल्लाह दुआएं सुनता है। वो बड़ा कर्म करने वाला, वो बड़ा रहम करेगा। मायूस मत हो मेरे बेटा। क्या बात है, कब से करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही क्या? नूर के बारे में सोच रहा हूँ। दुनिया वालों ने तो उसके साथ ज्यादती की ही है, हम माँ बाप ने उसके साथ ज्यादती की है। क्या ज्यादती की है हमने? आयशा की शादी पहले करवा के। हाँ तो नूर के लिए कोई भी रिश्ता आता था आयशा को पसंद कर लेता था। इस चक्कर में मैंने कितने लोगों को मना कर दिया, पर ये अमेरिका वाला रिश्ता मैं कैसे मना करती? नूर के चक्कर में मैं आयशा को भी घर बिठा देती। तो थोड़ा इंतजार कर सकती थी कि नूर का भी रिश्ता हो जाए। अरे नूर का रिश्ता भी आया था, मगर नूर ने ये देखकर मना कर दिया कि वो तलाक याफ्ता है, 3 बच्चों का बाप है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। बड़े बड़े बच्चे हैं, मुझसे भी कह रही। तो शादी कर लेती तो इसका भी घर बसा हुआ होता। कैसी माँ हो तुम फरीदा? क्या समझते हैं आप? मुझे नूर की कोई फिक्र नहीं है। दुनिया के ताने बातें मैं सुनती हूँ और मैं ही तकलीफ जानती हूँ।
अब तो रोती शक्ल पे मुस्कुराहट ले आओ, तेरा रिश्ता तय हो गया है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? तुम्हारी फूफो ने आज हमें बुलाया था, वहां गए तो कहा नूर का हाथ मेरे यासिर के लिए दे दो, नूर हमें बहुत पसंद है। पता नहीं बेटा, तेरी दुआएं कबूल हुई हैं मेरी, लेकिन मैंने कहा था ना कि अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। पर यासीन मुझ जैसी कम सूरत लड़की से क्यों शादी करेंगे? अरे तुम्हारी फूफो को सूरत वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारी 1 महीने बाद शादी तय हो गई है, देखना हल्दी चंदन का लेप लगाऊंगी मैं, मोहल्ले के सबसे अच्छे वाले पोलर से तुम्हें तैयार करवाऊंगी शादी वाले दिन। हाँ, क्या अल्लाह तुमने मेरी सुन ली। बहुत खूबसूरत लग रही है। एक बात पूछूं आपसे? पूछो। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपको बहुत खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? खुद को मेरी नजर से देखो, दुनिया की हर लड़की की खूबसूरती तुम्हारे आगे मांद पड़ जाएगी। सच कह रहे हैं? भला अपनी मोहब्बत से भी कोई झूठ बोल सकता है? खासकर तब जब उसकी मोहब्बत उसके सामने हो। अरे नूर, तुम किचन में क्या कर रही हो? अरे भाभी, आप उठ गई? मैं सबके लिए नाश्ता रेडी कर रही थी। तुम रहने देती, मैं कर लेती। अभी अम्मी देखेंगी ना तो कहेंगी देवरानी के आते जेठानी ने काम पे लगा दिया। अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। पप्पू को पता है मुझे घर के कामकाज करना बहुत पसंद है। वैसे सही बात है, तुम वाकई बहुत समझदार हो। मैं बहुत खुश हूँ अम्मी के इस फैसले से। अगर कहीं कोई खूबसूरत बला आ जाती तो फैशन में ही लगी रहती और उसके नखरे हमें उठाने पड़ते। 1000 मर्तबा कहा है, सोच समझ कर मुंह खोला करो। मेरा सॉरी अम्मी, मेरा वो मतलब नहीं था। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। और अगर नूर को घर के कामकाज करने का शौक है तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। घर का कामकाज करने से घर भी साफ सुथरा रहता है और लड़कियां भी फिट रहती हैं। जी जी अम्मी। पप्पू, मैं इनको देख कर आती हूँ। आइंदा तुमने कभी ऐसी बात की ना, फिर देखना। उनको भी मुझ पे गुस्सा आता है। यासिर, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस? कल ही तुम्हारी शादी हुई है और आज आप ऑफिस? वो कुछ जरूरी काम आ गया है। यासिर, मुझे लगा कि क्या लगा था? मुझे लगा था कि हमारी शादी के बाद आपने छुट्टियां ली होंगी ताकि कुछ टाइम हम साथ गुजारें। छुट्टियां ली थी पर अप्रूव नहीं हुई। खैर कोई बात नहीं, मैं बाद में ले लूंगा।
अच्छा तुम एक काम करना ना, शाम को तैयार हो जाओ, हम खाना खाने बाहर जाएंगे। बाहर? नहीं नहीं आसिफ, बाहर नहीं जाएंगे। शादी के दूसरे दिन ही बाहर, लोग क्या कहेंगे? अब तुम लोगों की नहीं, सिर्फ मेरी सोचो, ठीक है? तैयार रहना। बहुत अच्छी लग रही है। नूर, तू भी ना जागती आंखों से ख्वाब देख रही है। अम्मी ये मनाहिल है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। ये जिद कर रही थी कि इसे मेरी वाइफ से मिलना है, तो इसे घर लाना पड़ा। क्या मतलब लाना पड़ा? आंटी देख रही है ना आप, एक तो इसने अपनी शादी पे भी नहीं बुलाया और ऊपर से यूं बोल रहा है। नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है नूर आप? ये नहीं है नूर, नूर वो है। अम्मी छोड़े ना, भूख लग रही है, खाना लगवाएं। चल आप, आमिर आने वाले हैं, सब साथ मिलके खाना खाते हैं। सॉरी, नूर आप हैं। आप दोनों को देख के मैं कंफ्यूज हो गई। कोई बात नहीं। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मनाहिल तुम खाना खा के जाना, ओके? और तुमने मेरी ट्रीट भी देनी है। ओके बाबा। यासिर, आपने मुझे कहा था तैयार होके रहना, हम बाहर खाना खाने जाएंगे। अरे यार सॉरी, वो मनाहिल ने इतना इंसिस्ट किया तो उसे मना नहीं कर सका। अच्छा ये तुम तैयार नहीं हुई, काम कोई मेहनत ज़ाया हो जाती। अच्छा तुम एक काम करो यार, ये लाइटें बंद कर दो, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, बहुत लेट हो रहा है।